तेलंगाना हाईकोर्ट ने टीएसपीएससी ग्रुप 1 के इम्तिहान मनसूख करने पर टीएसपीएससी पर बरहमी का इजहार किया है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 के प्रीलिम्स इम्तिहान मनसूख करने के खिलाफ दायर अर्जी की समाअत करते हुए अदालत ने तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पर बरहमी जाहिर करते हुए सवाल किया है कि क्या वो तलबा की जिंदगियों से खेल रहे हैं। अदालत ने मुलाजिमतों की कमी के सबब बेरोजगार लोगों के खुदकुशी करने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि आईनी निजाम होने के बावजूद टीएसपीएससी इम्तिहानात के इनेकाद में बार बार नाकाम हो रहा है। हाई कोर्ट ने ग्रुप 1 इम्तिहान में बायोमेट्रिक्स शामिल न करने की वजह बताने को कहा है। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अंबरपेट में जदीद कब्रिस्तान के संगी बुनियाद तकरीब में हिस्सा लेते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना अपने हर वादे को पूरा करने की पाबंद है। बीआरएस की जानिब से किए गए तमाम वादों को पाया तकमील तक पहुंचाया जा रहा है। अंबरपेट रुकने असम्बली कालेरू वेंकटेश की सदारत में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शिरकत करते हुए खिताब किया। उन्होंने कहा कि अंबरपेट रुकने असम्बली ने अपने हल्के को खूब तरक्की दिलाई है। उन्होंने अवाम से जो भी वादे किए थे सभी को पूरा किया गया है। रियासती वजीर ने कहा कि कालेरू वेंकटेश ने अंबरपेट में 150 करोड़ रुपये मालियती अराजी मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए फराहम की है, जिसका संग बुनियाद रखा गया है। उन्होंने कहा कि केसीआर की क़यादत वाली तेलंगाना हुकूमत अवामी मसाइल को संजीदगी से हल कर रही है। तेलंगाना हुकूमत ने तमाम मजहब के लोगों की तरक्की के लिए मुतादिद स्कीमात को रूबा अमल लाया है, जिससे हर घर में कम से कम एक स्कीम से इस्तेफादा किया जा रहा है। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि पिछले 9 सालों में जो तरक्की तेलंगाना रियासत को हासिल हुई है वो मुल्क भर में कहीं देखने को नहीं मिलती और इसका सहरा वजीर आला के चंद्रशेखर राव के सर जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि आइंदा इंतखाबात में बीआरएस एकतरफा कामयाबी हासिल करते हुए मुसलसिल तीसरी मरतबा हुकूमत कायम करेगी और रियासत की तरक्की का सिलसिला जारी रखेगी। इस प्रोग्राम में अराकीन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी, मिर्जा रहमत बेग, कॉरपोरेटर्स विजय गौड़, पद्मा वेंकट रेड्डी, बाबा फसीउद्दीन, ख्वाजा सदरुद्दीन, सूफी मुनीर अहमद के अलावा मौलाना याकूब शब्बीर अहमद, सैयद शमसुद्दीन खादरी, सैयद सैफुद्दीन खादरी व दीगर ने शिरकत की। दनियासना मुस्लिम कायदीन ने रुकने असम्बली कालेरू वेंकटेश को इंतखाबात के दौरान किए गए वादे को पूरा करने पर मुबारकबाद पेश करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना के वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने चंद्रबाबू की गिरफ्तारी पर शहर हैदराबाद में रैलियां और धरने मुनज़्ज़म करने पर सवाल उठाया है और यहां के अमन अमान को ना बिगाड़ने पर जोर दिया है। बीआरएस के कारगुजार सदर व आईटी मिनिस्टर केटीआर ने टीडीपी सदर चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ तेलंगाना में एहतजाज करने पर पूछा है कि टीडीपी सदर की गिरफ्तारी से तेलंगाना का क्या ताल्लुक है, हैदराबाद में क्यों रैलियां और धरने मुनज़्ज़म किए जा रहे हैं। उन्होंने हैदराबाद में मौजूद चंद्रबाबू के हिमायतियों को पुरसुकून रहने और राजमंद्री में रैलियां धरने मुनज़्ज़म करने की तजवीज़ पेश की। केटीआर का कहना है कि हैदराबाद के अमन अमान को बिगाड़ना नहीं चाहिए। Shri Chandrababu Naidu Garu is primarily a political issue confined to Andhra Pradesh. It is a battle of wits between the two political parties in Andhra Pradesh, which has no consequence or which has no effect on Telangana or its people. So, most certainly our stand is very simple. It's a political issue confined to another state. What happens in Karnataka, what happens in Tamil Nadu, what happens in Andhra Pradesh, what happens in Chhattisgarh is of no consequence here. अगर कोई आके यहाँ पे नौटंकी करना चाहे, I would only say बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना ఏం సంబంధం ఇక్కడ మాకు తెలంగాణ రాజకీయాలకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగే రాజకీయాలకి ఏం సంబంధం అండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అరెస్ట్ అయింది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ర్యాలీలు ధర్నాలు చేయదలుచుకుంటే నిర్మోహమాటంగా ఆంధ్రాలో చేయండి ఎవరు వద్దంటున్నారు మిమ్మల్ని హైదరాబాద్లో ర్యాలీలు చేసి హైదరాబాద్లో ర్యాలీలు తీసి మీరు మొదలు ఆగండి తొందర ఎందుకు పడుతున్నావా ఆగు బ్రదర్ మీరు ర్యాలీలు తీస్తారు మొదలు ఇక్కడ రాజకీయ ర్యాలీ ఎవరు తీస్తారు
తెల్లారు ఇంకోళ్ళు తీస్తారు పోటీ ర్యాలీ. మరి మేమేం చేయాలా? అంటే పక్కింట్లో పంచాయతీ కూడా ఇక్కడ తేల్చుకుంటారా? ఇది ఎక్కడ పద్ధతి? నేనేమంటున్నా అంటే చేల్చుకోండి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒకరితో ఒకరు తలపడండి. రాజమండ్రిలో భూమి దద్దరిల్లిపోయి ర్యాలీలు తీయండి. మీరు తీయండి, వాళ్ళు తీయండి. మాకేం బాధ మధ్యలో? ఇదేం నాకు వాళ్ళ పంచాయతీ వచ్చి ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కొట్లాడతామంటే, మరి మేము ఇక్కడ ప్రభుత్వం నడుపుతున్నాము. శాంతి భద్రతల సమస్య తలెత్తితే సహజంగా ఇక్కడ ప్రభుత్వానికి బాధ్యత ఉంటుంది కదా. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम में ईडी की तहकीकात का सामना कर रही बीआरएस की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता को फिर एक बार राहत दी है। अदालत उज़्मा ने ईडी को 20 नवंबर तक कविता को समन जारी न करने का हुक्म दिया है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर की दफ्तर व निजामाबाद की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करते हुए कहा था कि ईडी शराब घोटाले में उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को इस मामले की सुनवाई की है और ईडी को खवातीन से पूछताछ के दौरान तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने और के कविता को 20 नवंबर तक समन जारी न करने की हिदायत दी है। अदालत उज़्मा ने आइंदा समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ महकमों में तकर्रुरात का अमल शफाफियत के साथ जारी है। 12 लाख ओहदों में से 6 लाख ओहदों पर तकर्रुरात किए जा चुके हैं। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने किंगकोटी बशीरबाग इलाके में वाक़ भारतीय विद्या भवन में मुनक्किद 9वें रोजगार मेले में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए जी किशन रेड्डी ने कहा कि वादे के मुताबिक मुलाजिमतें फराहम की जा रही हैं। हुकूमत ने 12 लाख में से 6 लाख मुलाजिमतें फराहम कर दी हैं। उन्होंने कहा कि जिन उम्मीदवारों को मरकजी हुकूमत की जानिब से मुलाजिमतें हासिल हुई हैं उन्हें जल्द ही तकर्रुरनामे सौंपे जाएंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में नफरत फैलाने वाली और शहर हैदराबाद में फसाद बर्पा करने वाली ताकतों से रियासत और शहर को बचाने की अपील की है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आइंदा इंतखाबात में बेखौफ होकर मजलिस के उम्मीदवार को अपना कीमती वोट देने की ख्वाहिश की है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में नफरत फैलाने वाली और शहर में फसाद बर्पा करने वाली ताकतों से रियासत को बचाने की ज़रूरत है। अपोजिशन जमातों बिलखुसूस कांग्रेस पार्टी की जानिब से ये कहने पर कि मजलिस ने क्या किया, उन्होंने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कांग्रेस की इक़्तिदार वाली रियासतों जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों के लिए मख्तस किए गए बजट पर सवाल उठाया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना और राजस्थान दोनों रियासतों में मुसलमानों की आबादी बराबर है, लेकिन राजस्थान में मुसलमानों का बजट सिर्फ 250 करोड़ रुपये है, लेकिन तेलंगाना में 2200 करोड़ रुपये का बजट है। और इसकी वजह यह है कि तेलंगाना के मुसलमानों की एक सियासी पहचान है। सदर मजलिस ने पार्लियामेंट में मुसलमानों का नाम न लेने पर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी और आरजेडी पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि ये जमातें पार्लियामेंट में मुसलमान का नाम बोलने से भी डरती हैं, लेकिन AIMIM ने पार्लियामेंट में मुसलमान ओबीसी खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ात देने का मुतालबा किया है। तेलंगाना के वजीर बराए सिनेमाटोग्राफी तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि इंतहाई शफाफ तरीके से और बगैर किसी सियासी मुदाखलत के मुस्तहिक अफराद में डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए जा रहे हैं। तलासानी श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद के RTO दफ्तर में मुस्तहिक अफराद में मकानात के अलॉटमेंट के दस्तावेजात तकसीम किए और माजूरीन को आसरा पेंशन कार्ड्स भी सौंपे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गरीब आवाम का अपना घर होने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करने का सहरा रियासत तेलंगाना हुकूमत के सर जाता है। पहले और दूसरे मरहले में कुल 24,900 मकानात तकसीम किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि तीसरे मरहले के तहत 38,000 मकानात के लिए
जल्द ही कुरानंदाजी की जाएगी। तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि रियासती हुकूमत गरीब आवाम की फलाह व बहबूद के लिए इंतहाई खुलूस नियत के साथ काम कर रही है। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर अनुदीप दृष्टि, आरडीओ रवि, कंटोनमेंट बीआरएस एमएलए की उम्मीदवार एल नंदिता व दीगर ने शिरकत की। कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कुमरान भीम आसिफाबाद जिले में डीएससी रोस्टर सिस्टम की वजह से उर्दू मीडियम तलबा को दरपेश मसले को हल करने के लिए हुकूमत तेलंगाना से नुमाइंदगी करने की यकीन दहानी करवाई है। डीएससी के लिए हुकूमत की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया है। एलामिया में जिन तबकात को शामिल किया गया है उसमें उर्दू मीडियम असातिज़ा के लिए उन तबकात से कोई उम्मीदवार नहीं है, जिसके बाद जिले कुमरान भीम आसिफाबाद के उर्दू मीडियम तलबा में मायूसी पाई जा रही है। AIMIM कागजनगर टाउन सदर अब्दुल मुबीन, सेक्रेटरी जावेद मलनास और जॉइंट सेक्रेटरी आबिद खादरी ने पार्टी दफ्तर दारुसलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादी से मुलाकात करते हुए इस मसले से उन्हें वाकिफ करवाया। कागजनगर के मजलिसी वफ्द ने बैरिस्टर ओवैसी से रोस्टर सिस्टम हटाने और तलबा के साथ इंसाफ करने के लिए नुमाइंदगी की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और सैयद अहमद पाशा खादरी ने वक्त को तयख्खुन दिया है कि वो इस मामले को AIMIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के जरिए हुकूमत के इल्म में लाएंगे और उसे हल करने की कोशिश करेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और सैयद अहमद पाशा खादरी की जानिब से मुस्बित रद्द-ए-अमल जाहिर करने और मसले का हल करने का यकीन दिलाने पर अब्दुल मुबीन ने दोनों का शुक्रिया अदा किया है। कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने AIMIM की जानिब से 30 सितंबर को एक रोजगार मेला मुनक्किद करने का ऐलान किया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर AIMIM नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जेर निगरानी नामपल्ली असम्बली हल्के में एक रोजगार मेला 30 सितंबर को मुनक्किद किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रेड हिल्स के शाह फंक्शन हॉल, तपस्या कॉलेज और पेप्सी पर रोजगार मेला मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें तकरीबन 100 से ज्यादा नामवर कंपनियां हिस्सा लेंगी। नामपल्ली MLA ने कहा है कि SSC तक PG तालीम हासिल करने वाले तलबा व तालिबात इस रोजगार मेले में हिस्सा लेने के अहल हैं और अहल उम्मीदवारों को रोजगार मेले के दौरान ही मुलाजिमत भी फराहम की जाएगी। AIMIM नामपल्ली MLA ने रोजगार मेले में हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने और इससे इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश की है। अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना हुसामुद्दीन सानी आखिल जाफर पाशा ने उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस नौजवानों को मसाजिद को आबाद करने और नमाजों का अहतमाम करने की तलकीन की है। मौलाना हुसामुद्दीन सानी आखिल जाफर पाशा ने 12 रबीउल अव्वल के पेश नज़र एक बयान जारी करते हुए कहा कि 12 रबीउल अव्वल के दिन हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में गुजारने की ज़रूरत है। उन्होंने कुरान पाक की तिलावत करने और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ के नजराने भेजने और मसाजिद और अपने घरों में 12 रबीउल अव्वल का दिन गुजारने की कोशिश करने को कहा है। अमीर मिल्लत इस्लामिया ने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूस में निकाले जाने वाले जुलूस के जरिए लोगों को इस्लाम की तरफ राग़िब करने और इस्लाम के तय उनके दिलों में मोहब्बत पैदा करने का पैगाम भी दिया है। उन्होंने सड़कों पर गाड़ियां दौड़ाने, स्टंट करने वाले नौजवानों से गुजारिश की है कि वो सड़कों पर गाड़ियां दौड़ाने से ज़्यादा अपने दिल को, नज़रों को और अपने आमाल को पाक करने की कोशिश करें। मौलाना जाफर पाशा ने कहा है कि माह रबीउल अव्वल हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक और पर्दा फरमाने का महीना है और आखिरी खुतबे में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के साथ हुस्न सलूक का दर्स दिया था। उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि वो भी उस दर्स पर अमल करें और लोगों के साथ हुस्न सलूक करें ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो जाएं।
तेलंगाना हाईकोर्ट की जानिब से हुसैन सागर झील में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी गणेश मूर्तियों के विसर्जन पर रोक लगाने के खिलाफ पीओपी गणेश मंडप के मुंतजमीन के एक ग्रुप ने टैंक बैंड पर एहतजाज करते हुए ट्रैफिक को रोक दिया, जिसके नतीजे में कशीदगी फैल गई। रियासती हाई कोर्ट ने हुसैन सागर में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के विसर्जन पर पाबंदी लगाई है। पुलिस की जानिब से टैंक बैंड के आसपास विसर्जन को रोकने के लिए इंतजाम भी किए गए थे, ताहम लोगों ने हाई कोर्ट के हुक्म पर नाराजगी का इजहार करते हुए एहतजाज किया और हुसैन सागर में पीओपी गणेश की मूर्तियों के विसर्जन पर लगाई गई पाबंदी हटाने का मुतालबा किया। गोशाबहल के बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह ने तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से हुसैन सागर में पीओपी गणेश मूर्तियों के विसर्जन पर रोक लगा देने पर तेलंगाना हुकूमत पर नाराजगी का इजहार किया है। बीजेपी रहनुमा राजा सिंह ने एक बयान जारी करते हुए गुज़िश्ता रोज हाई कोर्ट की जानिब से पीओपी गणेश मूर्तियों के हुसैन सागर में विसर्जन पर पाबंदी लगाने से मुताल्लिक़ सुनाए गए फैसले को लेकर हुकूमत तेलंगाना पर निशाना साधा। उन्होंने हाई कोर्ट की जानिब से पाबंदी लगाने के बाद हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इस सिलसिले में किए गए इंतजामात से वाकिफ करवाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की जानिब से कोई मुनासिब इक़दाम नहीं किए गए हैं, जबकि हुकूमत को इस खुसूस में ठोस कदम उठाना चाहिए। रियासती असेंबली में वज़ीर आला KCR की जानिब से हुसैन सागर के पानी को पीने के काबिल बनाने के वादे की याद दहानी करवाते हुए राजा सिंह ने CM KCR से पूछा है कि उन्होंने अभी तक अपने वादे पर क्यों अमल नहीं किया। शहरहाबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने ट्रैफिक लॉ एंड ऑर्डर और SB के आला हुकाम के हमरा बालापुर गणेश जुलूस गुजरने के रास्तों का मुआयना किया। हैदराबाद में गणेश जुलूस और गणेश मूर्तियों के विसर्जन के कामयाब इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सिटी पुलिस की जानिब से तमाम तर इक़दामात जारी हैं। CP हैदराबाद CV आनंद ने बालापुर से हुसैन सागर तक निकाले जाने वाले जुलूस के रास्तों जैसे चंद्रान गुट्टा, चार मीनार, नया पुल, MJ मार्केट, तलगुतली फ्लाईओवर, सेक्रेटरीट, पीपल प्लाजा व दीगर का मुआयना किया। अहम मकामात पर जुलूस की नक़्ल हरकत की निगरानी और मातहतों को ज़रूरी रहनुमाई करने की जिम्मेदारी सीनियर अफसरान को सौंपी गई है। आपको बता दें कि सिटी पुलिस अमले के साथ साथ दीगर अजला और मुताल्लिक़ा महकमों से इजाफी अमले को तैनात किया जाएगा। कुल 25,694 एहलकार और 125 प्लाटून मौजूद रहेंगे। अलावा अजीज ड्रोन टीमें भी तैनात की जा रही हैं। शहर की मुख्तलिफ सड़कें जहां से जुलूस गुजरेगा ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगी या फिर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया जाएगा। आपको बता दें कि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने अकीदतमंदों को तमाम तर सहूलियात मुहैया करवाने के लिए कई क्विक रेस्पॉन्स टीमें, डॉग स्क्वाड्स, एंटी चेन स्नैचिंग टीम्स, शी टीम्स, GHMC, HMDA, मेडिकल और हेल्थ महकमों के अफसरान की तैनाती की जा रही है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने आवाम से कानून नाफिज करने वाले एहलकारों के साथ ताउन करने और इस साल गणेश जुलूस और विसर्जन के कामयाब और यादगार जश्न के लिए हिफाजती हिदायत पर अमल करने की अपील की है। रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद में गणेश जुलूस और गणेश विसर्जन के इंतजामात का जायजा लिया। शहर हैदराबाद में 28 सितंबर को गणेश जुलूस और विसर्जन किया जाएगा। तलासानी श्रीनिवास यादव ने मुख्तलिफ महकमों की जानिब से किए जा रहे इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने अफसरान के साथ सिकंदराबाद में रेलवे स्टेशन सर्किल, पैटनी सर्कल, पैराडाइज सर्कल और बूट्स क्लब सर्कल का दौरा किया। हुकाम से तफसीलात भी हासिल की। तलासानी ने शोभा यात्रा और गणेश विसर्जन के लिए तमाम तर एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाने को कहा है ताकि अकीदतमंदों को कोई परेशानी न हो।
कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने टोली चौकी में सीवरेज के कामों का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और आबरसानी के डीजीएम जोहर अली के हमरा टोली चौकी में जारी सीवरेज के कामों का मुआयना किया। आपको बता दें कि टोली चौकी में जारी सीवरेज के काम सीवरेज सिस्टम की असर और तश्कील का हिस्सा है। सदर मजलिस बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर हुकूमत तेलंगाना ने 297 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए हैं। एमएलए के हमरा आबरसानी महकमे के दीगर ओहदेदार पार्टी के कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। साबिक मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने बीजेपी के सीनियर लीडर व साबिक रुकन सेंट्रल वक्फ काउंसिल हनीफ अली के इंतकाल पर अहले खाना को ताज़ियत पेश की है। तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर हनीफ अली का गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल हो गया। उनका शुमार बीजेपी अक़लियती मोर्चा के कायदीन में किया जाता था। साबिक मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने हनीफ अली के मकान वाक़े कटलागुड़ा पहुंचकर उनके इंतकाल पर दुख का इजहार किया और अहले खाना से ताज़ियत की। नारायणा कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट ने तालीम के साथ साथ मुलाजिमत जारी रखने के ख्वाहिशमंद तुलबा के लिए तालीम मुहैया करवाने और पैसा कमाने के लिए उनकी रहनुमाई करने का ऐलान किया है। अलवाल में मेला कॉलेज रोड पर वाक़ डॉक्टर नारायण कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट की जानिब से गरीब तुलबा को तालीम और रोजगार से जुड़ने का मौका फराहम किया जा रहा है। कॉलेज के एमडी डॉक्टर नारायण ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसे तुलबा जो तालीम में दिलचस्पी रखते हैं लेकिन कॉलेज की फीस अदा नहीं कर सकते, या फिर ऐसे तुलबा जो पढ़ाई के साथ साथ पैसे कमाने का भी शौक रखते हैं, उन्हें कॉलेज की जानिब से ये मौके फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इंटर तक तालीम हासिल करने वाले अफराद कॉलेज में दाखिलों के अहल हैं। दाखिला लेने की आखिरी तारीख 3 अक्टूबर है। डॉक्टर नारायण ने दिलचस्पी रखने वाले तुलबा को इस मौके से फ़ायदा हासिल करने और दाखिला लेने का मशवरा दिया है। మన కాంతి కుమార్ మనకు ట్రైనింగ్ అండ్ మరి ఈవెంట్స్ ప్లేస్మెంట్ చేసుకుంటూ ఈవెంట్స్ జాబ్ చేసుకుంటూ చదువుకోవడం ఎలాగా, మరి ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు పేరెంట్స్ ఫీజు కట్టలేకపోతా ఉన్నారు. అందువల్ల మనం ఏం చేస్తున్నట్టే వీకెండ్ డేస్ ఫ్రైడే సాటర్డే సండే వీక్లీ 3 days మంత్లీ 12 days లెక్కన మినిమం వాళ్ళకి ఒక 7,500 నుంచి 10,000 రూపీస్ వచ్చే విధంగా ప్లాన్ చేస్తా ఉన్నాం. 7,500 వేసుకున్నా కూడా యానం వచ్చేసరికి అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 80,000 నుంచి 90,000 అంటే అప్రాక్స్ ఒక 1 lakh వరకు అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా ఇక్కడ అవకాశం కల్పిస్తా ఉన్నాం. ఎవరైతే అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారో ఖచ్చితంగా ఈ కోర్సు చదువుకోవచ్చు. మరి ఈ వాటర్మెంట్ కోర్స్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే 100% జాబ్ గ్యారెంటీ ఉంటుంది. మరి ఏ కోర్సుకు లేనంత అవకాశాలు మన ఇండియా కాదు అబ్రాడ్ లో కూడా 25 కంట్రీస్ చాలా అవకాశాలు ఉన్నవి. మరి ఈ మధ్య కాలంలో మన ఈ టీవీ ఛానల్ ద్వారా కూడా మన ప్రోగ్రామ్స్ ఇవ్వకపోవడం వల్ల కూడా స్టూడెంట్స్ కి పేరెంట్స్ కి అవేర్నెస్ లేక మళ్ళీ ఈ కోర్సు వెనకబడిపోయింది. मुत्तहदा अरब अमारात में वाक़ खुर्दा फरोश लुलु ग्रुप की जानिब से तेलंगाना में कायम किया गया लुलु मॉल इफ्तिताह और ग्राहकों के इस्तकबाल के लिए तैयार है। हैदराबाद शहर के कुकटपल्ली के इलाके JNTU से हाईटेक सिटी जाने वाली रोड पर वाक़ लुलु मॉल का इफ्तिताह 27 सितंबर बरोज़ चारशंबे को IT वज़ीर KTR और लुलु ग्रुप के चेयरमैन MD यूसुफ अली व दीगर की मौजूदगी में किया जाएगा। लुलु ग्रुप इंडिया के शॉपिंग मॉल्स के डायरेक्टर शिबू फिलिप्स ने कहा है कि लुलु मॉल 5 लाख मुरब्बा फीट पर फैला हुआ है
उन्होंने बताया है कि मॉल में फूड कोर्ट भी होगा, जिसमें तकरीबन 7 रेस्टोरेंट्स मुख्तलिफ खाने पेश करेंगे। आपको बता दें कि ये तेलंगाना में लुलु ग्रुप का पहला वेंचर है और रियासत में 500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का लुलु ग्रुप ने रियासत से वादा किया था और हुकूमत तेलंगाना के साथ एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए थे। 300 करोड़ रुपए का ये मॉल पहले मंजीरा मॉल के नाम से पहचाना जाता था, अब लुलु मॉल के नाम से जाना जाएगा। तेलंगाना के बाशिंदों के लिए एक बेमिसाल बैनुल-अक़वामी खरीदारी मरकज साबित होगा। वाज़ेह है कि इस मॉल में आलमी मियार का एक लुलु हाइपर मार्केट भी रहेगा, जिसमें 75 से ज्यादा मुकामी और बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स मौजूद रहेंगे। मजीद बरान 1400 अफराद के बैठने की गुंजाइश भी रहेगी। इस मॉल के इफ्तिताह से 2000 से ज्यादा अफराद को रोजगार मिलने का भी इम्कान है। लुलु मॉल ने अपने दरवाजे चारशंबे के रोज दोपहर 3 बजे से आवाम के लिए खोलने का ऐलान किया है। रायदुर्गम पुलिस हदूद में एक 10वीं जमात के तालिब इल्म के खुदकुशी का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक 14 साल रियांश रेड्डी माई होम भूजा के जे ब्लॉक का रहने वाला था। बताया गया है कि 10वीं जमात का तालिब इल्म पीर की शाम 7:30 बजे घर से निकला था और रात देर गए तक घर नहीं लौटा, जिस पर लड़के के वालिदैन ने रायदुर्गम पुलिस से रुजू होते हुए उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस को मंगल की सुबह लड़के की नाश अपार्टमेंट के सामने खून में लथपथ दस्तयाब हुई है। पुलिस के मुताबिक तालिब इल्म ऑनलाइन गेम्स का आदी था और पढ़ाई का दबाव बर्दाश्त न करते हुए उसने खुदकुशी कर ली। रायदुर्गम पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश का आगाज किया है। माधापुर मंशियात मामले के एक अहम मुलजिम ने पुलिस के रूबरू खुद सुपुर्दगी इख्तियार की है। ज़राए ने बताया कि 3 मुलजिमान पुल्हार रेड्डी, हटाची साई और स्नॉट पब के मालिक सूर्या मंशियात केस के मुलजिम हैं। तीनों ने पेश की जमानत के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया था, जिस पर अदालत ने उन्हें खुद को पुलिस के हवाले करने का हुक्म जारी किया। दूसरी जानिब एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो के हुकाम ने मंशियात मामले में तफ्तीश को तेज कर दिया है और मंशियात इस्तेमाल करने वालों को नोटिस जारी किए हैं। अदाकार नौदीप से भी 6 घंटे तक पूछताछ की गई है, जिसके बाद उन्होंने 40 मंशियात इस्तेमाल करने वालों के नाम बताए हैं। वाज़ेह है कि इस मामले में अब तक 8 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। श्रीलंका के वजीर खारजा अली साबरी ने कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की जानिब से हिंदुस्तान पर लगाए गए इल्जामात पर रद्दमल का इजहार करते हुए जस्टिन ट्रूडो को तनकीद का निशाना बनाया है। हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान कशीदगी के चलते श्रीलंका के वजीर खारजा ने हिंदुस्तान की हिमायत की है। उन्होंने कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि वो किसी सबूत के बगैर इश्तियाल अंगेज इल्जामात लगा रहे हैं। उन्होंने माजी में भी श्रीलंका पर ऐसे ही इल्जामात आयद किए थे। अली साबरी का कहना है कि कुछ दहशतगर्दों ने कनाडा में महफूज पनाहगाहें बना रखी हैं और ये सभी जानते हैं कि दूसरी जंग अजीम के दौरान नाजियों के शाना बशाना लड़ने वाले शख्स का कनाडा में किस तरह से इस्तकबाल किया गया। उन्होंने कनाडा पीएम के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।